नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जनपद फतेहपुर पहुंची, जहां वीआईपी रोड स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट वितरण किया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, बालिका शिक्षा, दहेज उत्पीड़न, बालिकाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने, जमीनी विवाद, यौन उत्पीड़न जैसे विषयों पर संबोधित किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, शिक्षाविद, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एसआईआर अभियान को लेकर कहा कि इसका विरोध न कीजिए। घुसपैठिए हैं जिनको सरकार बाहर निकालने का काम कर रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, विद्या भारती का नवीन भवन बालिकाओं के लिए बनाया गया। दुनिया भर में सब कुछ बदल रहा है, इसमें हमें अछूत नहीं रहना चाहिए। 10 वर्षों में बहुत अच्छी योजनाएं आई हैं। नई शिक्षा नीति से बहुत परिवर्तन आया है। हमारे विद्यार्थी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे आ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए बहुत सारी योजना चलती हैं। सभी 22 प्रकार के साधन आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे में रहे हैं। सरकार लगभग 20 से 25 साल से आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण के रूप में सब कुछ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सभी योजनाएं अभी तक सभी लाभार्थियों तक नहीं पहुंची हैं। इस पर हमें प्रयास करना चाहिए। युवाओं, महिलाओं सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। सालों से बनी हुई सरकारें अभी तक घरौनी नहीं दे सकी, लेकिन अब उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को पाने के लिए लाभार्थी को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। आज अधिकारी स्वयं घर घर पहुंच रहे हैं। 40,000 से ज्यादा बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन दी गई है। दहेज प्रथा पर कहा, समाज की बीमारियों को दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है। 15 साल तक बेटियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शपथ समाचार ब्यूरो। इतनी गहरी हो गई है और जिसके कारण हमारी युवा महिलाओं का, बेटियों का, बहू का मार दिया जाता है। 30% से ज्यादा महिलाएं वह जेल काट रही है। उसका कारण वही है कि उसने दहेज मांगा, दहेज नहीं मिला। तो ऐसे जो बीमारियां समाज में है, वो बीमारियां दूर करने के लिए मुझे लगता है कि शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सही शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ऐसे प्रश्न हमारे समाज में से दूर नहीं होने वाले हैं। मित्रों, आज भी मैं बाल गृहों में देखती हूँ, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बाल गृहों में हमारी कैसी बच्चे आ रही हैं, कैसे बच्चे आ रहे हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या दुष्कर्म करके आए हैं, क्या संस्कार कहाँ है हमारे पास। हमें हमारे बच्चों को देखना पड़ेगा, हमारी बच्चियों को देखना पड़ेगा, उसका व्यवहार देखना पड़ेगा। कॉलेजों में क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, स्कूलों में क्या कर रहे हैं। और ज्यादातर बच्चे 18 साल से निम्न उम्र वाली है, 18 साल से नीचे उम्र वाली। ये एज ऐसी है जिसमें गलती हो जाती है और गलती के कारण सालों भर बंद कमरे में रह जाती है। और इसी वजह से हम लोगों ने प्रयास का आरंभ किया है। जहां जहां ऐसे बच्चियों रहती है, बच्चे रहते हैं, उसकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उसके संस्कार के लिए काम किया जाना चाहिए। और मैंने जहां भी ऐसी संस्थाएं चल रही है, वहां यूनिवर्सिटी को लगाया है।
स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, मशीनें सब दीजिए। भले वो 11 साल की हो, 12 साल की हो, 15 साल की हो, लेकिन उसको हुनर सिखाइए। उसको ये सिखाइए कि आपको परीक्षा देना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ वो ही प्रश्न अपने आप लेकर बच्चियां कुछ रही हैं, बोल नहीं सकती क्या क्या गुनाह किया, क्या अपराध किया, उसको बाहर लाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।